जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटी डिप्रेसेंट और उनके एडवर्स इफ़ेक्ट, जिसे हम एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं, उसका रिलेशन जो रोज़े के साथ है, इस पे बात करेंगे। तो एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एक क्लास है ड्रग की, जिसे हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, और जिसके अंदर हमारी जो ड्रग्स हैं एमिट्रिप्टालीन है, क्लोमिप्रामीन है, इमिप्रामीन है, और ये ड्रग्स ओसीडी के मरीज़ों के लिए, डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए या माइग्रेन के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो जिस तरह बाकी दवाइयों के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, इसी तरह ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। और इन एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स में मसलन आपका मुंह खुश्क हो सकता है, गले में इरिटेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बीपी डाउन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। मगर जब आप रोज़े की हालत में होते हैं और साथ आप ये दवाई भी ले रहे होते हैं, तो इन एडवर्स इफ़ेक्ट की शिद्दत बढ़ने का रिस्क होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि इसकी शिद्दत को कम कैसे किया जाए या इसे बढ़ने से रोका कैसे जाए। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा जी कि कॉन्स्टिपेशन भी होती है इसमें। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये है कि आप फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें आप लिक्विड का इस्तेमाल करें, आप जो है ग्रीन सैलेड का इस्तेमाल करें, एप्पल का इस्तेमाल करें, और एप्पल में भी वो छिलके वाला जो एप्पल होता है, इसका इस्तेमाल करें। तो इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन वाला मसला है वो आपका सॉल्व हो सकता है। दूसरा आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, यानी कि जब मरीज़ बैठे हुए या लेटे हुए एकदम उठता है तो उसका जो ब्लड लेवल है वो ड्रॉप होता है। जब वो ड्रॉप होता है तो गिरने का ख़तरा होता है, चोट का ख़तरा होता है। तो इसके लिए ये है कि जब आप बेड से उठें और आप थोड़ी देर पहले बेड पे बैठें, 2-3 मिनट अपने आप को स्टेबलाइज करें, उसके बाद आप उठ के चलना शुरू करें। और तीसरी चीज़ जो है वो ड्राई माउथ की है या गले में इरिटेशन की है, क्योंकि बॉडी में भी ज़ाहिर है आप फास्टिंग में होते हैं तो डिहाइड्रेशन हुई होती है। तो अफ्तारी से लेके सहरी तक का जो दौरानिया होता है, इसमें आप लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें प्रेफरेबल ये है कि आप प्लेन वाटर के बजाय आप रीहाइड्रेटेड साल्ट आप वो इस्तेमाल करें, जैसा कि ORS उसमें है, या होम रेमेडी भी हो सकती है। आप पानी में जो है वो शुगर और साल्ट दोनों को मिक्स करके शरबत सा बना के वो भी पी सकते हैं। लेकिन इसमें वो मरीज़ जो कि डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं, उन्हें थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स की सिवियरिटी से या उन्हें वर्स होने से अपने आप को बचा सकते हैं।